कर आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। इस वक्त का बड़ा अपडेट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है, जो कार्यक्रम है, वो जारी कर दिया गया है। और 9 जुलाई से ये वेरिफिकेशन जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करने जा रहा है। इससे पहले दोस्तों वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया था, फिर उसे निरस्त किया गया था, लेकिन अब से फिर वही व्यवस्था करने जा रहा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। कौन कौन से कागजात चाहिए, कौन सी भर्ती का मसला है, वो भी आप लोग देखें। एएनएम जीएनएम के कब शुरू होंगे वो भी बताने वाले हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक अर्थात एनटीटी 2018 की ये वैकेंसी है। इसका काफ़ी बार दोस्तों रिजल्ट जारी किया गया है। एकमात्र ऐसी भर्ती जो 1300 पदों पर निकाली गई थी, और उसके बाद इसमें क्या है ना, बहुत सारी लिस्टें आई, क्योंकि इसमें फर्जी लोग बहुत मिले, अपात्र लोग बहुत मिले। इस कारण से बार बार इस भर्ती के रिजल्ट्स को जारी किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो 25/6 को एक नोटिस निकाला था, और उसमें ये कर दिया था कि भाई एनटीटी के जो वेरिफिकेशन है वो नहीं किए जाएंगे, अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता। अन्यथा आज से शुरू होने थे ये एनटीटी के। तो 25 तारीख को नोटिस निकाल दिया गया कि भाई निरस्त कर रहे हैं, हम आगे करेंगे और ऑनलाइन करेंगे। लेकिन अब दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, फिर से यही प्रक्रिया अपनाने जा रहा है बोर्ड की। जो 9 तारीख को सुबह 10 बजे से शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक, पहले भी यही स्कूल था, इसी स्कूल में पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होना, यानी कि ऑनलाइन यहाँ पर नहीं करने जा रहा बोर्ड, वापस से ऑफलाइन करेगा इस चीज़ों को। और समय और स्थान जो है आपको बता दिया गया है, अभय पारिक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर जयपुर। और विस्तृत आवेदन पत्र यानी कि डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो आप लोगों को 2 प्रतियों में लेके के जाना है। डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म क्या है, ऑनलाइन भरना होगा दोस्तों वेबसाइट पर, SSO ID के माध्यम से, मित्र के माध्यम से आप लोग डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जो है उसको भरेंगे। उसकी 2 कॉपीज आपको डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म की लेनी है। उसके बाद आप लोग को सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनके साथ उनका जेरोक्स स्वयं प्रमाणित होना चाहिए। और ये इस तरीके से इन्होंने टीमें बनाई हैं कि भाई 9 तारीख को टीम A, टीम B, इस तरीके से इन्होंने बताया है कि 9 तारीख से शुरू होने हैं। और ये 9 के बाद दोस्तों देखिए 10, और उसके बाद ये आप लोग देखें 11, ठीक है। 3 दिन के अंदर जो है ये वेरिफिकेशन हो जाएंगे। और जो 9, 10 और 11 में कोई एब्सेंट रहेगा वो 12 तारीख को जा सकता है ना, 12 के बाद कोई चांस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों जो एनटीटी भर्ती है उसका डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जो है आप लोग भर सकते हैं। कब से, 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आप लोग डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जरूर भरें। अगर ये आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो SSO ID से डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म आप लोगों को भरना है, और वहाँ पर ये आप लोगों को भर्ती दिखेगी। उसके बाद 2 इसके डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म के 2 कॉपीज लेनी है आप लोगों को, ठीक है साथियों। क्या लेनी है, 2 कॉपीज। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फीस जमा करानी है, 100 रुपये होगी डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म की, ऑनलाइन जमा हो जाएगी। वो 2 कॉपी डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म की हो गई, 1 फीस का कॉपी हो गया। 3 ये चीज़ें हो गई जो आपको वेबसाइट से प्राप्त करनी है SSO ID के बाद। अब उसके बाद आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट हैं वो लेने हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र, चरित्र, वैवाहिक स्थिति यानी कि विडो डाइवोर्स से अगर फॉर्म भरा था वो, संतान संबंधी, सेवारत होने संबंधी, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप लोगों को रखने हैं तैयार। चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जहाँ से आप लोग लास्ट पढ़ाई की 2 व्याख्याता से बनवा सकते हैं। इस तरीके से 3 चरित्र प्रमाण की आवश्यकता होगी, ठीक है भाई। जो भी डॉक्यूमेंट है ये आप लोगों को चाहिए। जाति आप लोगों का SC ST पुराना चल जाएगा, OBC MBC EWS है, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो शपथ पत्र दे सकते हैं, ऐसा आप लोग 3 वर्षों तक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी अभ्यर्थी ने 2018 की इस भर्ती में फ़ीस में छूट ली थी, FWS फीस में छूट लिया था, यानी कि 100 रुपये कम फीस दी थी और फीस में उस टाइम पे छूट लिया था, तो आयकर सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। अब इसके अलावा एनटीटी का क्या लेके जाना है कि अभ्यर्थी ने 2 वर्षीय एनटीटी कोर्स जिस संस्थान से उत्तीर्ण किया गया है उस संस्था को तत्समय एनटीटी कोर्स करने का इंस्टीट्यूट से मान्यता थी या नहीं थी, उसका प्रमाण पत्र। यानी कि जिस कॉलेज से आप लोगों ने एनटीटी का कोर्स किया था और जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की थी उस कॉलेज को क्या उस समय एनसीटी ने मान्यता दे रखी थी, इसका प्रमाण भी आप लोगों को लेके जाना है। और अभ्यर्थी द्वारा संबंधित एनटीटी संस्थान में प्रवेश दिनांक का प्रमाण पत्र और उपस्थिति पत्र क्रमांक, यानी कि जिस कॉलेज से आप लोगों ने एनटीटी का डिप्लोमा किया वहाँ से लिखवा करके लाना है कि आपने उस कॉलेज में एनटीटी संस्थान में इतने तारीख को एडमिशन लिया था और आप लोगों की ये उपस्थिति रही थी 1.5-2 साल जो भी डिप्लोमा का जो समय था उसका। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये भी बताया है कि भाई 10 नंबर पर कि जो एनटीटी संस्थान है स्काउट गाइड का 7 दिवसीय जो शिविर है उसका सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए,
ठीक है। इससे क्या होगा साथियों, जो फर्जी लोग हैं ना, ये 3 चीज़ें जो मांग रहे हैं ना, इनसे फर्जी लोग आने के नहीं पास, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उनके पास होंगी नहीं। इसलिए इस भर्ती में लगातार 2018 की भर्ती है, काफ़ी सारे बच्चों की ज्वाइनिंग हो भी चुकी है, काफ़ी सारों की नहीं भी हुई, क्योंकि यही कारण है। ये 3 चीज़ें जो है ना, ये जो फर्जी होगा, कोई एंटिटी ने किसी ने पैसे से बनवा लिया होगा, वो ये पेश नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास होना नहीं है, इस वजह से। तो ये वेरिफिकेशन का शेड्यूल है। अब साथियों आप लोगों का सवाल होगा एएनएम और जीएनएम। देखिए साथियों, एएनएम का इसी 5, 7, 10 दिन के अंदर आ जाएगा, और ये एएनएम का जो शुरू होने जा रहा है वो दोस्तों कम से कम शुरू होगा आप लोगों का 20 तारीख के आसपास। कितने तारीख के आसपास? 20 तारीख के आसपास। क्योंकि ये पहले क्या कर रहे हैं, एनटीटी का करेंगे, क्योंकि एनटीटी का रिजल्ट पहले आया था, फिर उसके बाद एएनएम जीएनएम का करेंगे, इस तरीके से होगा। जीएनएम का तो तीसरे चौथे नंबर पे होगा। ठीक है साथियों, तो ये है पूरी बात आप लोगों के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही साथियों। और जो एएनएम जीएनएम के अभ्यर्थी हैं, अपने कागजात तैयार रखें, जो मैंने बता रखे हैं, 2-3 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उनको देख लो। चरित्र को लेकर के बहुत सारी समस्या आ रही है काफ़ी सारे बच्चों को, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र, तो एएनएम जीएनएम या सीएचओ, दोस्तों आप लोगों ने जहाँ लास्ट पढ़ाई की थी ना, वो चरित्र प्रमाण पत्र। लास्ट जैसे आप लोगों ने जीएनएम किया, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं की, तो जीएनएम का लगा सकते हो। लास्ट आप लोगों ने एएनएम की, तो एएनएम का लगा सकते हो। लास्ट आप लोगों ने एएनएम के बाद और कोई पढ़ाई कर ली, बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीएड कर लिया रेगुलर मोड में, जो प्राइवेट मोड में आप लोगों ने पढ़ाई की ना, आपने प्राइवेट की स्वयं पाठी पढ़ाई की, तो उससे पहले जो आप रेगुलर पढ़ाई किए थे उसका ले सकते हो आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने 12th किया, 12th के बाद आप लोगों ने जीएनएम कर ली, एएनएम कर लिया, तो लास्ट पढ़ाई आपने जीएनएम एएनएम की ना, वो लास्ट पढ़ाई आपकी, तो वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लो, मिल जाएगा आप लोगों को। इसके अलावा अगर कोई मान लो ये एएनएम जीएनएम करने के बाद भी कोई किसी ने रेगुलर पढ़ाई कर ली और आप लोगों ने फॉर्म में दर्शा रखा है कि भाई मैंने बीएड भी कर रखा है, एमए भी हूँ, एमएससी भी हूँ, तो फिर वो लगाओ। मेनली तो क्या है, जो आप लोगों ने फॉर्म में दर्शाई थी योग्यता, उसकी पढ़ाई का दे दो यार चरित्र, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। 2 व्याख्याता से बनवा लो, कोई भी स्कूल लेक्चरर से, प्रिंसिपल से, हेड मास्टर से, या फिर डॉक्टर से, या फिर कोई भी गजेटेड जिसके पास मोहर हो वो। तो चरित्र को लेकर के ज़्यादा इशू नहीं करना है, लेकिन चाहिए होगा दोस्तों। देखिए ये एनटीटी का वेरिफिकेशन इसमें भी है, और मैंने भी बताया था, और चाहिए होता है, इसमें किसी को कोई छूट नहीं है, और कोई गलत नहीं कर रहे हो आप लोगों को बना के देगा वो जो भी संस्थान है आपका दोस्तों, ठीक है। नहीं तो ये जानकारी थी, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एएनएम जीएनएम का जल्द शेड्यूल जारी होगा, सबसे पहले एएनएम का होगा, उसके बाद जीएनएम का होगा। जैसे होगा हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।